वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। वर्ल्ड मीडिया द्वारा प्रस्तुत हैं देश विदेश की खास खबरें। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। संसदों के अध्यक्षों के 5वें विश्व सम्मेलन में भारत की लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के उद्बोधन को काफ़ी सराहा गया। इसमें ओम ने साफ शब्दों में कहा, आतंकवाद को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान को अलग थलग करना ही होगा। एक ऐसा देश पाकिस्तान जिसके प्रधानमंत्री ने आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को शहीद कहा, यह देश आतंकवाद को पनपाने वाला है। संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्लेषणात्मक समर्थन प्रतिबंधों की निगरानी करने वाली टीम ने पाकिस्तान को आतंक फैलाने वाला देश बताया है। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री शबाना आजमी ने भारत की एकता और संस्कृति के बारे में कहा, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत इसकी गंगा जमुनी तहजीब है। हमारी संस्कृति बहुत धनवान है। हमारे यहाँ तकरीबन हर महीने कोई न कोई त्यौहार होता है। मेरे पिता कैफी आजमी होली, दीपावली, क्रिसमस, ईद हर त्यौहार ज़ोर शोर से मनाते थे। उनकी परंपरा को हम जोया फरहान अभी भी निभा रहे हैं। हमारी संस्कृति की विरासत की कद्र करना बहुत ज़रूरी है। शबाना ने ये विचार उमेश कुमार उपाध्याय से हुई मुलाकात के दौरान व्यक्त किए। जानी मानी फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस ने महाराष्ट्र के 2 गांव पथराड़ी तथा सकूर को गोद ले लिया है। इन गांवों के 1550 लोगों के पोषण का जिम्मा जैकलीन ने उठाने का ऐलान किया है। उनके इस प्रोजेक्ट के अनुसार बच्चों में कुपोषण के स्तर की जांच की जाएगी। फेम इंडिया एशिया के सर्वेक्षण में पौड़ी के यमकेश्वर से विधायक रितु खंडूरी भूषण को सुधारवादी तथा देहरादून के विकास नगर से विधायक मुन्ना सिंह चौहान को सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना गया है। नई दिल्ली से समाचार मिला है, खेल मंत्रालय नेशनल अवार्ड खेल रत्न से सम्मानित खिलाड़ियों को 7.5 लाख रुपए की जगह अब 25 लाख रुपए की सम्मान निधि भेंट की जाएगी। आतंकियों को घुसपैठ कराने की मंशा से केरी बट्टल जम्मू इलाका में गोलीबारी कर रही पाकिस्तानी सेना को भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया। पाकिस्तान के 10 सैनिक घायल हुए हैं। इधर भारत के 3 सैनिक भी घायल होना बताए जा रहे हैं। भोपाल मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर आई है। इसके अनुसार प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया के करीबी माने जाने वाले राघवेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गुप्ता चूड़ीवाला के 20 ठिकानों पर आयकर ब्यूरो ने आनन फानन में छापे मारे। इसमें 1 करोड़ की नकदी तथा 100 बेहिसाबिया प्रॉपर्टी जिनकी कीमत 200 करोड़ रुपए है के सुराग लग चुके हैं। भीकनगांव मध्य प्रदेश से एक दिल दहलाने वाली खबर मिली है। यहाँ खुले में भंडारी किया गया 1 करोड़ कीमत के गेहूं में सड़ान आने लगी है। सरकार द्वारा खरीदे गेहूं में से 500 टन गेहूं में सड़ान होने की व्यथा भरी कथा सामने आई है, जो किसी लापरवाही की ओर इशारा करती है। अब प्रस्तुत हैं विदेश की खास खबरें। तिब्बत के लासा में तिब्बतियों का सबसे अधिक प्रिय त्यौहार साटोन उत्सव की धूम मची हुई है। हफ्ते भर चलने वाले इस उत्सव का श्री गणेश द्रैपुंग मठ की प्राकृतिक छटाओं से आच्छादित वातावरण में भगवान बुद्ध की सुंदर पेंटिंग लगाकर किया गया। पवित्र पोटाला पैलेस और जोखांग मंदिर में विविध आयोजनों का आनंद बड़ी संख्या में भक्तजन उठा रहे हैं। 11वीं सदी से चलता आ रहा यह महोत्सव सारी दुनिया में खासा लोकप्रिय है। चीन के राजदूत तांग सोंगेन की एक अजीब हरकत से आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। प्रशांत महासागर के द्वीपीय देश किरिबाती पहुंचे इस राजदूत ने जमीन पर मुंह के बल पर लेटे लोगों की पीठ पर चलकर अपनी नौटंकी की। चीन के राजदूत की इस हरकत की निंदा की जा रही है। रूस से सनसनीखेज समाचार मिला है। यहाँ विपक्षी नेता और राष्ट्रपति पुतिन के घोर विरोधी एलेक्सी नावल्नी को चाय में जहर दे दिया गया। एलेक्सी इस समय कोमा में है। उनका इलाज जारी है। उनकी प्रवक्ता कीरा यामियस ने बताया कि एलेक्सी साइबेरिया गए थे। मास्को से वे लौट रहे थे कि एकाएक उनकी तबीयत खराब हो गई। उन्हें घातक जहर दिया गया है। इस समाचार के प्रसारण होने तक उनकी हालत काफ़ी गंभीर है। इस कथित जहर कांड के बाद सारी दुनिया में चर्चा है। पुतिन इस कांड में बुरी तरह से उलझ सकते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी से 2 बार 2008 एवं 2012 में अमेरिकी राष्ट्रपति रहे बराक ओबामा ने डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में ट्रंप पर जोरदार हमले किए और कहा, आज ट्रंप के कारण अमेरिका में लोकतंत्र भारी खतरे में। कोरोना को गंभीरता से नहीं लेने के कारण ही अमेरिका में करीब 2.25 लाख लोगों की जानें जा चुकी हैं और लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी ने अमेरिका में
आगामी चुनाव में उपराष्ट्रपति पद के लिए कमला हैरिस को अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया। इससे सारे विश्व में खुशी का माहौल है। ये पहला मौका है जब अमेरिका की एक बड़ी पार्टी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए अश्वेत और भारतीय मूल की पहली एशियाई अमेरिकी महिला को नामांकित करने का सराहनीय कार्य ऐसे समय किया है जब ट्रंप प्रशासन में नस्ली हमलों का ग्राफ काफ़ी तेज़ी के साथ में बढ़ा है। अपने नाम की घोषणा होने के बाद कमला हैरिस ने अपनी पूज्य माँ दिव्यलीन श्यामला का पुनीत स्मरण किया और कहा, मेरी पूजनीय माँ ने मुझे लोगों की सेवा करने की सीख दी है। पश्चिमी अफ्रीकी देश माली के तख्ता पलट के बाद सेना के कर्नल अस्सी गोइता ने कहा कि वे इस देश के नए इंचार्ज हैं। अब प्रस्तुत हैं वर्ल्ड मीडिया नेपाल ब्यूरो प्रमुख देवेंद्र किशोर ढुंगाना द्वारा भेजी गई नेपाल की खास खबरें। मोरंग जिले के विराटनगर महानगर पालिका के भीतर संचालित एक मदरसा मुस्लिम समुदाय का धार्मिक रूप में संचालित होता आया है, जहां पर भारत और नेपाल की नागरिकता लेने वाले व्यक्ति की मदरसा में प्रधान अध्यापक की नियुक्ति का खुलासा हुआ है और इसमें एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड क्रमांक 13 में पुरानी हवाई फील्ड में संचालित ताजुल इस्लाम मदरसा स्कूल के प्रधान अध्यापक में दोनों देशों भारत और नेपाल की नागरिकता ले चुके व्यक्ति मोहम्मद जावेद की जानकारी मिलने के बाद सनसनी फैल गई है। कुछ समय पूर्व यह व्यक्ति इसी मदरसे में मामूली शिक्षक पद पर कार्यरत रहा और शिक्षा विभाग से व्यवस्था समिति ने कथित रिश्वतबाजी करके इसे प्रधान अध्यापक पद पर नियुक्ति कर दी। इस खबर की पुष्टि महानगर पालिका के सूत्रों ने की है। व्यवस्था समिति के अध्यक्ष हैदर अली ने फिल्मी तर्ज पर पिछली 14 मई 2020 को मदरसा शिक्षक पद से मोहम्मद जावेद को इस्तीफा देने का कहा था। इधर मोहम्मद जावेद को 15 मई में मदरसा के प्रधान अध्यापक मौलाना शमसुल हक से इस्तीफा ले लिया जाकर मोहम्मद जावेद को प्रधान अध्यापक बना दिया गया। इस मामले में भ्रष्टाचार होने की पूरी आशंका है। जावेद के बारे में जानकारी मिली कि वह मूलतः भारतीय नागरिक है। बताते हैं जावेद ने नेपाली नागरिकता के लिए आवेदन में अपने पिता का नाम असलम बताया है, जबकि उसके पास भारत से बने मतदाता पहचान पत्र में पिता का नाम सागिर मिस्त्री दर्ज है। यह तथ्य भी बाहर आया है कि इस व्यक्ति के पूरे परिवार के सदस्यों के पास नेपाल भारत की नागरिकता के दस्तावेज हैं। इस फर्जीवाड़े को लेकर काफ़ी चर्चा है। इस तरह के और भी प्रकरण सामने आ सकते हैं। इस मामले में पुलिस को और संबंधित विभाग को यह भी देखना है कि दस्तावेज वास्तविक हैं या फर्जी। पिछले 24 घंटों में नेपाल में 707 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसमें से 200 काठमांडू घाटी के बताए जाते हैं। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति में प्रवक्ता डॉक्टर जगेश्वर गौतम ने बताया कि नेपाल में अब तक 29,645 कोरोना संक्रमितों की संख्या हो चुकी है। 11,555 मरीज अपना इलाज करवा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना महामारी से 6 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। अब तक 126 नागरिक यहां कोरोना महामारी की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। भूमि आहार ब्राह्मण एकता मंच के उप संरक्षक डॉक्टर मानव महेश ने भारत के फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि यह सत्य पर सत्य की जीत है। डॉक्टर मानव ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जनभावना के अनुरूप बताया है। लोगों का विश्वास इस फैसले के बाद और अधिक बढ़ जाएगा, क्योंकि हम पहले से ही सुशांत की मौत की जाँच CBI से किए जाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र सरकार इस मामले को दूसरी दिशा की ओर ले जा रही थी। महाराष्ट्र पुलिस 67 दिनों में भी FIR इस मामले में दर्ज नहीं करके कुछ लोगों को बचाना चाहती थी। इसके विरोध में हमारे संगठन ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पुतला दहन भी किया था। ये उल्लेखनीय है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सुशांत प्रकरण की जांच CBI को करने का अधिकार दे दिया है। चार्टर एवं उद्धार उड़ान पुनः शुरू करने का निर्णय नेपाल सरकार ने ले लिया है। प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के निवास पर हुई कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर विचार विमर्श हुआ। हवाई मार्ग से नेपाल आने वाले यात्रियों के लिए कुछ मापदंड भी निश्चित किए गए हैं,
इसके अनुसार नेपाल आने वाले यात्रियों को 7 दिनों तक होटल में क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य है। यात्रियों की सूची दूतावास से तय होगी। इसके बाद होटल की सूची प्रकाशित और प्रसारित कर दी जाएगी। नुवाकोट जिला तारकेश्वर ग्राम पालिका वार्ड क्रमांक 4 से नेपाल पुलिस ने गाय हत्या के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये जघन्य हत्याकांड कल 20 अगस्त की रात्रि को हुआ। चंद्र बहादुर तामाङ, सुदीप तामाङ, जय तामाङ, दलेटा तामाङ की इस हत्या के सिलसिले में गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने बताया है कि ये आरोपित कामरे सिरान टोल निवासी संत बहादुर तामाङ के घर में पल रही गाय को निर्ममता से मारकर मांस वितरण कर रहे थे। अन्य व्यक्तियों की तलाश जारी है। यह समाचार आपको अच्छे लगेंगे, इस पर आपकी प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित हैं। जय भारत, जय विश्व।